हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। ठीक है, ब्रेन ब्रिज में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन हो गए ना, तो स्वागत कर लेते हैं तुम्हारा। ठीक है, आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों? लाइट के दो फिनोमिना होते हैं, इनके बारे में हमें पूरे चैप्टर में इन दो टॉपिक्स के बारे में ही पढ़ना है डिटेल वाइज। अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले क्या है? देखो, ये दो चीजें तो मैंने ऐसे ही लिख दी कि ठीक है, ये तुम्हें सबको पता है। रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि मिरर्स कौन कौन से होते हैं, इमेज कैसी बनती है, इमेज क्या होती है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में। मिरर में दो मिरर पढ़ेंगे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी दो टाइप के मिरर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर के लॉज के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के जो रे डायग्राम्स है वो बनाना सीखेंगे। उसके बाद में मिरर फॉर्मूला, देन रिफ्लेक्शन खत्म। ठीक वही टॉपिक्स हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके लॉज क्या होते हैं। उसके अंदर भी रे डायग्राम्स हैं, बराबर है 8 के 8 उसके हैं, 8 इसके हैं, मतलब 16 रे डायग्राम्स तुम्हें बनाने पड़ेंगे। वो सीखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे चैप्टर में घुमा फिरा के तुम्हारे या तो रे डायग्राम से क्या पूछेगा, कोई ना कोई न्यूमेरिकल पूछेगा या डायरेक्टली रे डायग्राम पूछ लेगा। ठीक है, तो बच्चों ये टॉपिक या ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, लाइट। लाइट के बारे में अभी तक हम क्या जानते हैं बच्चों? लाइट के बारे में हम जानते हैं कि किसी भी डार्क रूम में या ब्लैक कर दूं इस रूम को मैं, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देने वाला जब तक मैं लाइट नहीं जलाऊंगा। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल दूं लाइट को कि जैसे ही लाइट ऑन करूंगा मेरे को सारी चीजें विजिबल हो जाएगी। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि किसी भी चीज को देखने के लिए मेरे को क्या चाहिए? लाइट चाहिए। ठीक है, चाहे वो नेचुरली हो चाहे वो हमारे द्वारा बनाई गई हो बल्ब से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम ले वो वाली हो। ठीक है, तो बच्चों अब देखो, इधर देखो, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हम सबको पता है। 9th क्लास में हमने कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, सस्पेंशन सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, और रियल सोल्यूशन या बोल दूं सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने बीम ऑफ लाइट डाल के देखी थी, वो स्ट्रेट जाती है, तो वहां से हमें क्या पता चलता है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसका पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर। ठीक है, अब आते हैं हमारे इस चैप्टर के टॉपिक के ऊपर, रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन देखो बच्चों, ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी सरफेस हो, कोई भी सरफेस पे, ये सरफेस लिए हमने, मिरर ले लो या पॉलिश्ड सरफेस ले लो, जिसकी एक साइड क्या होनी चाहिए? पॉलिश्ड होनी चाहिए। उसको उसके ऊपर क्या होगा बच्चों? रिफ्लेक्शन होगा। जिसके अंदर ये पॉलिश्ड नहीं होगी उसके अंदर कौन सा फिनोमिना होने वाला है हमारे पास? रिफ्रैक्शन होने वाला है। जिसकी एक साइड पॉलिश्ड सरफेस होगी वहां क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। जहां पे एक साइड पॉलिश नहीं होगी वहां क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है पहली बात समझो। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ ए रे ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। इसने बोला कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करे, मतलब इसके ऊपर आए और बाउंस बैक कर जाए वापस के वापस, तो उसको, उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। क्या? रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब इसके दो लॉज होते हैं बच्चों, दो दो लॉज होते हैं, सेम के सेम लॉज ही। इसके अंदर ये जो सेकंड वाला लॉ है वही लॉ हमारे रिफ्रैक्शन में भी काम में आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन के दो लॉज कौन से होते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितने एंगल से ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है यहाँ पे, उतने ही एंगल से ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है,
दूसरा दूसरा लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगी। अब नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल जो होती है बच्चों, जो हमने ये प्लेन लिया है या पॉलिश्ड सरफेस ली है, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या होती है बच्चों? नॉर्मल होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या होती है? नॉर्मल होती है। फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा हमने? जो इंसिडेंट रे जितने एंगल पे इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, बाउंस बैक उतने ही एंगल पे होगी। ठीक है, सेकंड लॉ पढ़ा हमने, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगी। ठीक है, अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट है, ये दो पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है। एनी रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स ऑन पाथ। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, मानो कि ये वाली लाइट तो मैंने इधर से ले ली, अगर मैं ऊपर से लेता यही लाइन तो सीधी नॉर्मल के थ्रू होती हुई आती है, तो ये नॉर्मल पे आती तो नॉर्मल से ही वापस निकल जाती। ठीक है, वापस उसी के पाथ पे चली जाती। ठीक है, अब मैंने दूसरे पॉइंट पे लिखा है अगर वो 0 डिग्री पे इंसिडेंट करेगी, मतलब यहां पे इंसिडेंट करेगी, तो ये सीधी ही चली जाएगी। ठीक है, दो पॉइंट हो गए इसके, दो पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुम्हारे पे। हाँ, अब हम पढ़ते हैं मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर वही होता है बच्चों जिसकी एक साइड क्या हो? पॉलिश्ड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मिरर बोलेंगे। मिरर दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर हम देखो, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन मिरर। इसको समझने से पहले ये समझो, नीचे के रे डायग्राम समझो। जहां पे ऐसे समझो तुम, जहां पे इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट क्या होगा? इमेज का पॉइंट होगा। ठीक है, वहां पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। देखो मैंने ये रे ऑफ लाइट्स ली, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है ये चीज, इस प्लेन सरफेस पे ये रेज इंसिडेंट होगी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये दोनों की दोनों रेज बाउंस बैक हुई इस सरफेस से टकरा के। ठीक है, उसी एंगल पे जिस एंगल पे ये आई थी। इन दोनों को मैं इंटरसेक्शन करूंगा नीचे ले जाके, मतलब ये पॉलिश्ड सरफेस की तरफ ले जाके मैंने इंटरसेक्शन किया, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? ये इमेज की पोजीशन हो जाएगी जहां पे इमेज बनने वाली है हमारी। ठीक है, अब ये देखो, ये पॉलिश्ड सरफेस के जस्ट उल्टी तरफ है, पॉलिश सरफेस से पीछे है, जिधर मैंने पॉलिश कर रखी है उसके नीचे है। ठीक है, तो ये जो भी पॉलिश सरफेस के पीछे की तरफ बनता है उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलेंगे, या वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, जो मिरर के सामने होगा, जहां से बाउंस बैक होके वापस जा रही है लाइट, उसके सामने होगा, उसको क्या बोलेंगे? रियल बोलेंगे। ठीक है, तो रियल कौन सी हो गई? जो मिरर के सामने होगा। रियल कौन सा हो गया? देखो मैं इधर लिख देता हूं, रियल कौन सा होने वाला है? फ्रंट ऑफ पॉलिश सरफेस। ठीक है, और वर्चुअल कौन सा होगा? बियॉन्ड द पॉलिश सरफेस। ठीक है, जो रियल कौन सा होगा? जो पॉलिश सरफेस के जस्ट सामने होगा। वर्चुअल कौन सा होगा? जो पॉलिश सरफेस के जस्ट पीछे होगा। ठीक है, उसको हम वर्चुअल बोलेंगे। अब ये देखो दूसरा वाला डायग्राम देखो, मैंने ये ली इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट हो रही है इस पे, फिर ये बाउंस बैक होके पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रेज को मैंने नीचे की तरफ मिलाया, तो यहाँ मेरे को क्या मिलेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिलेगा, और इनको जाके ये इधर जाके मिलेगी, मतलब ये रेज का, रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन जहां होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इमेज।
ठीक है, उसको क्या बोलेंगे इमेज। जहां पे इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन होगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर देखो, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन मिरर। इसको ऐसे समझो कि तुम कांच के सामने खड़े हो और तुम्हारे बाल बनाते हो ना, वही वाली पोजीशन। तुम कांच के सामने जाके खड़े हो तो देखो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल होते हैं। हम जितनी हाइट के हैं उतनी ही हाइट हमें कांच में दिखती है हमारी। ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन मिरर, हाइट भी सेम होती है और जितना पीछे मैं जाके बनाऊंगा, मतलब जितना पीछे मैं खड़ा होऊंगा उतनी ही पीछे वो इमेज भी उतनी ही पीछे चली जाएगी। जो हमें देख रहे हैं ना प्लेन मिरर में, जहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे हम आगे आएंगे तो वो इमेज भी आगे आती है, जैसे मैं पीछे जाऊंगा तो वो इमेज भी पीछे जाएगी। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, इक्विडिस्टेंट हो गए प्लेन मिरर से। इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल देन इमेज इज वर्चुअल। देखो अगर मैं खुद को ऑब्जेक्ट मानता हूं तो वो इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी। मेरे साथ साथ पीछे तो जा रही है बट वो प्लेन के उधर बन रही है, मतलब जो पॉलिश सरफेस है उसके पीछे बन रही है वो इमेज। ठीक है, image is laterally inverted, that is it seems to be right and vice versa। देखो जब हम कांच के सामने खड़े होते हैं तो लेटरली इन्वर्टेड ये बोला कि ये वाला हिस्सा इधर दिखता है, ये वाला हिस्सा इधर दिखता है, मतलब लेफ्ट वाला राइट में दिखता है, राइट वाला लेफ्ट में दिखता है हमें। ठीक है, जब हम राइट हैंड उठाते हैं तो इमेज का जो राइट हैंड होता है वो नहीं उठता है, इमेज का लेफ्ट हैंड उठता है हमें। ठीक है, तो इसने क्या बोला, वाइस वर्सा होगा, या तो राइट वाला होगा तो लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा। ठीक है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साइज होगी, इसकी बात मैंने कर ली है, जो साइज होगी वो दोनों की बराबर होगी। वी यूज इट एज ए लुकिंग मिरर। ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल लेके तुम्हें बताया वही चीज। तो बच्चों इसके अंदर देखो एक बार फिर से देख लेते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट उसको क्या बोलेंगे, उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों कहाँ लाई करेगी, सेम प्लेन में लाई करेगी। फिर हमने पढ़ा प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर का तुम्हें सारा समझ में आ गया होगा। रियल और वर्चुअल के बारे में मैंने बता दिया। रियल कौन सा होगा, जो फ्रंट में होगा पॉलिश सरफेस के, और वर्चुअल कौन सा होगा, जो बियॉन्ड होगा, जो पीछे की तरफ होगा पॉलिश सरफेस के। तो देखो यहाँ पे देखो एक और चीज बताई, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी। इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे वो इमेज की पोजीशन होगी। तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कहाँ आ रहा है, पॉलिश सरफेस के सामने। ठीक है, पॉलिश सरफेस के सामने आ रहा है तो ये क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट हो गया, और इमेज कौन सी बन जाएगी, वर्चुअल बन जाएगी। ठीक उल्टा इसका हो रहा है, यहाँ पे रियल इमेज बन रही है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। हाँ, इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, स्फेरिकल मिरर के बारे में। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं हम स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसको समझने से पहले तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, एक बॉल इमेजिन करो जिससे तुम खेलते हो। ठीक है, टेनिस बॉल ले लो, लेदर बॉल ले लो, कोई भी। ठीक है, अब उस बॉल को तुम ग्लास बॉल मानो। ठीक है, तुम्हें सब कुछ मानना पड़ेगा। ग्लास बॉल माना, बॉल कैसी स्फेरिकल शेप की होती है, जिसमें अंदर से क्या होती है, वो होलो होती है। ठीक है, ये आर होगा उसका रेडियस मतलब। ठीक है, अब मैंने मिरर के बारे में तुम्हें क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि मिरर क्या होता है, जिसकी एक साइड पॉलिश्ड हो। तो हमने इस स्फेरिकल बॉल को लिया, उसको बीच से काट दिया। ठीक है, बीच से काटा और हमने एक तरफ तो बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, एक तरफ अंदर की तरफ हमने पॉलिश कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारे पास दो मिरर बनेंगे। ठीक है, जिनकी बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी कि दो हम मिरर पढ़ने वाले हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है, हमने ये लिया स्फेरिकल मिरर की। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था तुम्हें कि मिरर क्या होता है, जिसका एक साइड पॉलिश्ड हो। थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर मतलब उसकी
जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन होगी। अब स्फेरिकल मिरर आया तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, स्फेरिकल होगी। ठीक है। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर वो होता है बच्चों जिसको हमने बाहर से पॉलिश किया है, जिसको हमने बाहर से पॉलिश किया है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और जिसको हमने अंदर से पॉलिश किया है उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। अब एक और चीज है, इनको एक और चीज बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव को तुम ऐसे याद रख सकते हो, देखो इसका मुंह ऐसे खुला हुआ है, इसके अंदर से लाइट जाएगी, जो भी हम बनाने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद में तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, इसके अंदर लाइट जा रही है, तो कॉनकेव का मतलब क्या होता है, गुफा होता है। तो गुफा जैसा दिख रहा है, तो इससे तुम समझ सकते हो। वैसे तो तुम्हें वैसे ही याद रह जाएगा, इतना कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसको हम बाहर से पॉलिश करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, जिसको हमने अंदर से पॉलिश किया है। ठीक है, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, थोड़ी देर बाद में पता चलेगा। और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, इसका भी अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ। अब आता है हमारे पास जो हमें याद रखनी है, टर्म्स टू रिमेम्बर, कि हमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो देखो ये तो तुम सबको पता है कि सेंटर से स्फेरिकल मिरर जो भी है उसके सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर। जो हमने इमेजिन किया है स्फीयर उसकी क्या है, रेडियस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इस जो हमने इमेजिन किया है स्फीयर उसका सेंटर है। ठीक है, पोल, पोल क्या होगा बच्चों, पोल होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लेते हैं इधर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, देखो ये ऐसे घुमा हुआ है तो इधर की तरफ ही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऐसे घुमा हुआ है तो इधर की तरफ होगा। अब इन दोनों को जो ज्वाइन करेगी, ये पोल है ये भी पोल है। ठीक है, इन दोनों को पॉइंट्स को जो ज्वाइन करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। फोकस क्या होगा बच्चों, फोकस होगा इन दोनों के बीच का आधा, मतलब इन दोनों में जितना डिस्टेंस है उसका आधा क्या होगा, फोकस होगा। इतना समझ में आया। हाँ, अब हम देखते हैं कुछ। हाँ, अभी मैंने बताया था तुम्हें ये कन्वर्जिंग मिरर क्यों होता है और ये डाइवर्जिंग मिरर क्यों होता है। ये हमने ले लिया कुछ डायग्राम, एक हमने ये बनाया कॉनकेव मिरर, बाहर से पॉलिश किया है, तो ये कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर। सबसे पहले इसको देखो तुम। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हो गया, यहां से पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने मिलाया तो ये क्या हो जाएगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी ये। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। कहीं दूर से ये दो रेज आ रही है हमारे पास और ये जाके कहाँ मिलेगी बच्चों, देखो मैंने बोला था कन्वर्जिंग मिरर, जो भी रेज आ रही है वो किधर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ घूम रही है। तो ये कन्वर्ज कर रहा है सारी रेज को। ठीक है, सारी रेज को ये कन्वर्ज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। दूसरी तरफ देखते हैं, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर सरफेस है, इसकी इनर सरफेस थी। ठीक है, ये कुछ रे ऑफ लाइट्स आ रही है, इसको ये क्या कर रहा है, बाहर से रिफ्लेक्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ भेज रहा है, इनको ये डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, जिस पोजीशन में आ रही थी उससे दूर फेंक रहा है, तो डाइवर्स कर रहा है। डाइवर्स करने का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया बच्चों। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब एक और चीज होती है उसको समझो। थोड़ी देर पहले समझाया था कि इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होता है,
ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, इमेज की पोजीशन। देखो इंसिडेंट ऑफ इंसिडेंट रे, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अब इन सबका इंटरसेक्शन निकालोगे तो काफी दूर आएगा, ठीक है, वो हमें नहीं पता, बट इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई, अब यहाँ पे ये जाके सारी की सारी मिल रही है, इन इंटरसेक्शन यही पॉइंट है। हाँ, तो इंटरसेक्शन ये पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगी, ये इमेज की पोजीशन है। इमेज की पोजीशन क्या हो गई, फ्रंट ऑफ पॉलिश्ड सरफेस हो गई, मतलब इमेज कैसी बनेगी बच्चों, हमारे पास रियल बनेगी, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ देखो, फोकस, ये पॉलिश सरफेस के सामने है, ठीक है, पॉलिश सरफेस के सामने है, फोकस पॉलिश सरफेस के सामने है, तो क्या होगा, रियल होगा, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पे फोकस क्या है, पॉलिश्ड सरफेस के पीछे है फोकस, ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्चुअल हो गया, जो पॉलिश सरफेस के पीछे जो भी चीजें होंगी वो सारी वर्चुअल होगी, और जो पॉलिश सरफेस के सामने जो चीजें होंगी वो सारी रियल होगी, ठीक है। तो इतना समझ में आया। फोकल लेंथ मैंने बताई, फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से फोकस की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। फोकल लेंथ कितनी होती है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ कितनी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी। ठीक, इसको ऐसे समझ सकते हो तुम कि हम सर्कल बनाते थे पहले, उसका डायामीटर होता था, डायामीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। डायामीटर को हम कैसे लिखते थे, रेडियस को हम क्या लिखते थे, d/2, ठीक है। वैसे ही फोकस क्या होता है, r/2 होता है। समझ में आ गया। तो अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशंस के कुछ रूल्स, कि कौन कौन से रूल्स हम यूज करके सारे के सारे रे डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो टॉपिक है तुम्हारे सम रूल्स फॉर रे डायग्राम्स, ठीक है, रे डायग्राम के लिए कुछ रूल्स बनाएंगे हम, ठीक है। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। देखो मैं इसको सारे वैसे ही बता देता हूँ क्या क्या है, कि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो कहाँ से पास होगी, हमेशा फोकस से पास होगी। अब इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में भी ये पैरेलल है, बट ये क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो डाइवर्स करेगा, बट इसको हम पीछे लेके जाएंगे, इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, तो वो किससे पास होगी, वो भी फोकस से ही पास होगी। दूसरा रूल ये है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास होती है, ठीक है, फोकस से पास होती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, इसमें भी देखो कोई भी रे ऑफ लाइट, जैसे कि ये रे ऑफ लाइट आती है, इसको पीछे बनाएंगे हम, तो ये फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम केस होगा, ठीक है, बट इसमें हमें क्या बनानी पड़ेगी, इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ेगी। थर्ड है, थर्ड रूल क्या है, कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वह वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही निकल जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। देखो ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई, रिफ्लेक्शन के बाद में वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी। वैसा ही कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा, ये रे ऑफ लाइट आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम देखेंगे इमेजिनरी लाइन बना के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो ये वापस से इसी डायरेक्शन में चली जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। फोर्थ रूल है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बनाएगी, इक्वल एंगल बनाएगी, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, जो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के रूल्स में, ठीक है। हाँ, अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तुम्हें ये सारे समझ में आ गए कि देखो फर्स्ट तो क्या था, जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कहां से पास होगी, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास होगी। सेकंड है, कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में कहां जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। थर्ड है, कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चली जाएगी। फोर्थ रूल है, कोई भी रे ऑफ लाइट
और रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे दोनों ही सेम एंगल बनाएगी, किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है। हाँ, अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर देखते हैं हम, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखूंगा, इमेज और नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज में देखो बच्चों, तुम दो चीजें समझ लो, एक तो होता है इन्वर्टेड और एक होता है इरेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है। उल्टा होता है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है और इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज क्या बनने वाली है? फोकस पे बनने वाली है। उसका नेचर कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटा, डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, ठीक है। अभी देखो, अभी हम इसके रे डायग्राम्स बनाएंगे, तब तुम्हें ये सारा खेल समझ में आएगा, ठीक है। देखो अभी बनाते हैं अपन कुछ रे डायग्राम्स, जैसे ये 6 बना रखे हैं ना, वही सेम टू सेम। रे डायग्राम्स, ठीक है। फर्स्ट क्या पोजीशन दे रखी है हमें? ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? एट इंफिनिटी, ठीक है। ठीक है, इंफिनिटी पे हम क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट लेंगे। पहले बनाया मैंने ये कॉनकेव मिरर, ऐसा ही होता है। ये पोल होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, ठीक है। अब मेरे को ऑब्जेक्ट कहाँ लेना है? इन्फिनिटी पे लेना है। तो रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगी? इन्फिनिटी से आएगी। हमें सबको पता है, मैंने ये बता दिया है अभी थोड़ी देर पहले ही, कि कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो वो कहाँ से गुजरती है? फोकस से पास होती है, ठीक है। तो ये भी फोकस से पास होगी। इमेज कहाँ बनेगी? इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? इमेज की पोजीशन होती है बच्चों, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया तुमको, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कहाँ हो रहा है? फोकस पे हो रहा है। तो इसका उसने क्या बोला है? नेचर ऑफ इमेज क्या बोला है? पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही है? एट फोकस बन रही है, फोकस पे बन रही है। समझ में आ गया? नेचर लिखेंगे इधर हम, देखो पहले तो लिखेंगे एट फोकस। इमेज कहाँ बनी? एट फोकस। नेचर क्या है इस इमेज का? ये हमें बहुत छोटी दिख रही है, तो इसको क्या लिखेंगे? हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। दूसरी क्या चीज है? साइंटिस्ट ने देखा इसको कि ये बहुत छोटी होती है और उल्टी होती है। उल्टी होती है तो अभी मैंने क्या बताया था? इन्वर्टेड, ठीक है। क्या होती है बच्चों? इन्वर्टेड होती है और रियल होती है। रियल क्यों होती है? रियल का मैंने तुम्हें बता रखा है, पॉलिश सरफेस के सामने जो भी चीजें होगी वो सारी रियल होगी, पॉलिश सरफेस के पीछे जो होगी वो सारी इन्वर्टेड होगी, ठीक है। सेकंड केस क्या है? फर्स्ट केस समझ में आ गया। सेकंड देखो, सेकंड है बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां रखा है बच्चों? बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे, ठीक है। सी के पीछे रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, सी के पीछे रखेंगे। ऑब्जेक्ट ये रख दिया हमने, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से क्या आएगी? रे ऑफ लाइट आएगी, आएगी, ठीक है। वो पास किससे होगी? फोकस से होगी, ठीक है।
एक रे ऑफ लाइट तो इधर से पास हुई, दूसरी रे ऑफ लाइट हमने एक रूल पढ़ा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो कहाँ चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चली जाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट है तो ये बहुत सारी रेज निकालेगा खुद से खुद तो, ठीक है। तो एक रे हमने ये ली और एक रे ये वाली ली, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो कहाँ से निकली, वो निकली फोकस से, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो गई। इन दोनों का रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन कहाँ हुआ बच्चों, सी और एफ के बीच में हुआ, ठीक है, सी और एफ के बीच में हुआ। अब ये हमें दिखने में दिख रही है कि ये ऑब्जेक्ट से छोटी है ये इमेज, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, एट बिटवीन, देखो दोनों के बीच में बिटवीन लिखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, कैसी है, रियल है, हमें उल्टी दिख रही है ये, तो इन्वर्टेड, ठीक है। थर्ड क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड, छोटी है ना, ऑब्जेक्ट से छोटी है तो क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड लिखेंगे। थर्ड क्या है बच्चों, इसमें कहाँ रखा है, इसने सी पे रखा है, ठीक है, एट सी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एट सी। ठीक है, सी पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, यहां से क्या होगी, रे ऑफ लाइट पास होगी, कहां से निकलेगी बच्चों, फोकस से निकलेगी, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, कहां पे निकलेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी, ठीक है। कहां इमेज बन रही है, सी पे ही बन रही है, सी पे बन रही है, दोनों का इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, सी पे हो रहा है, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी, एट सी पे बनेगी, और सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चों, ठीक है, सी पे बनेगी, कैसी होगी, उल्टी दिख रही है हमें, इन्वर्टेड, रियल, और सेम एज ऑब्जेक्ट, साइज कितनी होगी, सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जितनी साइज होगी उतनी ही इसकी साइज होगी, ठीक है। फोर्थ केस क्या है बच्चों हमारे पास, फोर्थ केस है बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट कहां रखा है हमने, सी और एफ के बीच में, रे डायग्राम बनाने में कोई हार्ड बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको पूरा अच्छे से समझाऊंगा तुम्हें, देखो एक बार ये रे डायग्राम्स बनाना सीख लो, तुम्हें पोजीशन पता होनी चाहिए इमेज की कि कहाँ बनने वाली है, ठीक है, और रूल्स पता होने चाहिए, तुम अपने आप बना दोगे सारे के सारे रे डायग्राम, ठीक है। इसको याद करने का तरीका बता दूंगा मैं अभी कि कैसे याद करना है इसको, कहाँ इमेज बनेगी कहाँ नहीं बनेगी, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, सी और एफ के बीच में, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, पास कहाँ से होगी, फोकस से होगी, ठीक है, पास कहाँ से होगी, फोकस से होगी, और एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाऊंगा, ठीक है। कहाँ जाके मिल रही है, पीछे मिल रही है, सी के पीछे जाके मिल रही है, सी के पीछे जाके मिल रही है, उल्टी है, ठीक है, इमेज कैसी है, उल्टी बन रही है हमारे पास, ठीक है। इन सब के एरोज बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें हम नेचर क्या लिखेंगे, रियल लिखेंगे, इन्वर्टेड लिखेंगे, और कैसी बनेगी, एनलार्ज, बड़ी है ऑब्जेक्ट से तो क्या लिखेंगे, एनलार्ज्ड, कहां बन रही है, बियॉन्ड सी,
ठीक है। फिफ्थ केस क्या है बच्चों, कहाँ रखा है हमने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा है एट एफ, मतलब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है हमने। ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बन रही है, क्या लिखा हुआ उधर, इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। जस्ट उल्टा नहीं हो रहा क्या, जब इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे बन रही थी, और जब फोकस पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट तो कहाँ बन रही है, हमने फोकस पे रखा तो कहाँ बन रही है बच्चों, हमने ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा तो इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये आगे जाएगी और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो ये पैरेलल हो गई एक दूसरे से, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल है ये, जो हमें इसमें तो दिख रही नहीं है बट ये पैरेलल होती है। ठीक है, ये पैरेलल होगी तो हमें नहीं पता है कि ये कहाँ जाके मिलने वाली है, इसलिए इसको हमने कहाँ डैश 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 लिख दिया, और ये कहाँ जाके मिलेगी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। कहाँ मिल रही है, एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। कैसी होगी, रियल होगी, क्योंकि पोलर सरफेस के सामने है तो रियल होगी। इन्वर्टेड होगी, दिख रही है नीचे की तरफ बन रही है। और क्या होगा बच्चों, हाईली एनलार्ज होगी, उधर लिखा हुआ है, इधर से नहीं दिखे तो उधर देख लेना। ठीक है, हाईली एनलार्ज होगी। लास्ट केस बचा है हमारा सिक्स्थ, कहाँ रखा है हमने, बिटवीन पी एंड एफ पे रखा है हमने ऑब्जेक्ट को की बार, बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ रखेंगे तो कहाँ बनने वाली है इमेज, देखते हैं। ठीक है, ये P है, ये C है और ये F। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रख दिया हमने बिटवीन P एंड F। ठीक है, तो एक तो हमने क्या किया, यहां से निकाली। ठीक है, जितना एंगल यहाँ पे बनाएगी इंसिडेंट रे, उतना ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे पास होगी। ठीक है, ये पास हो गई। एक हमने ली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ली, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होती है, हमें पता है। ठीक है, अब इनको तुम पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करो। कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर दे रखा है, हमें पता चल गया बिहाइंड द मिरर बन रही है, देख लिया हमने, बना के भी देख लिया, बिहाइंड द मिरर ही बन रही है। और कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, मतलब सीधी बन रही है। ठीक है, देखो बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल क्या होता है बच्चों, जो पॉलिश सरफेस के पीछे हो, पॉलिश सरफेस के पीछे ही बन रही है तो क्या हो गया, ये वर्चुअल हो गया। ठीक है, इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है मतलब, और एनलार्ज मतलब बड़ी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इसलिए हमने क्या बोला, एनलार्ज बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये छह के छह केस समझ में आ गए तुम्हें। देखो फर्स्ट था जो कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, पोजीशन ऑफ इमेज क्या बन रही है, मतलब इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। दूसरा क्या रखा हमने, सी के पीछे रखा, सी के पीछे रखा तो सी और एफ के बीच में बन रही है। ठीक है, सी पे रखा तो इमेज कहाँ बन रही है, सी पे ही बन रही है। जब सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज कहाँ बन रही है, सी के पीछे बन रही है। ठीक है, सी के पीछे बन रही है, बियॉन्ड सी। ठीक है, एफ पे रखा
तो इन्फिनिटी में बन रही है, और एफ और पी के बीच में रखा तो बिहाइंड द मिरर बन रही है, मतलब मिरर के पीछे बन रही है। तो देखो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि जब मैं इन्फिनिटी पे रखता हूं, पोजीशन ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट को देखो ऐसे समझ सकते हैं अपन, पोल है ये, ठीक है, सी एफ, ठीक है। इसको देखो ऐसे समझो, मैं पीछे रख रहा था तो इमेज यहां बन रही थी, मैं ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास ला रहा हूं वैसे इमेज पीछे खिसकती जा रही है, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या था, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, बन रहा कहां पे था, फोकस पे बन रही थी, मैंने थोड़ा पास लाया ऑब्जेक्ट को, इमेज थोड़ा इधर खिसक गई, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। फिर सी पे लाया तो सी पे ही आ गई वापस, फिर और जहां पे पहले इमेज बन रही थी, सी और एफ के बीच में जहां इमेज बन रही थी, मैंने पहले फिर वहां ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इमेज क्या बनी, जहां पे पहले ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है। ठीक उल्टा हो रहा है, इधर से इधर लेके आओ, इधर से इधर लेके जाओ, मतलब ऑब्जेक्ट को पास लाते जाओगे इमेज दूर भागती जाएगी, इमेज को पास लाओगे ऑब्जेक्ट दूर भागेगा, ठीक है। कुल मिला के बात यही है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम केसेस देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के केवल 2 ही केसेस हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर से हमने अभी बताया था तुम्हें कि 2 ही केस बनेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर से हमें 2 ही केसेस मिलते हैं, ठीक है, जिसको मैंने उधर लिखा है देखो, एट इन्फिनिटी में बनेगा, और मतलब एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, और बिटवीन इन्फिनिटी एंड, जब फर्स्ट केस लेते हैं अपन, एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे जब क्या होगा, ठीक है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसकी इनर सरफेस क्या होती है बच्चों, पॉलिश सरफेस होती है, इसको और क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये इस टाइप से घुमा हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इस साइड में होगा, फोकस यहाँ और पोल यहाँ, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब हमने लिया है इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये यहाँ से तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बट ये पास, इसको पीछे से हम बनाएंगे तो ये कहाँ से पास होगी बच्चों, फोकस से पास होगी, ठीक है। ठीक नीचे से भी बनाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये चली जाएगी, और पास कहाँ से होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। कहाँ बनेगा इमेज, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी, इसको छोटा कर देता हूँ, दूसरा डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। ये इधर से आई और इधर की तरफ चली गई, ठीक है। हाँ, कहाँ बनी इमेज, कहाँ बनी, फोकस पे, एट फोकस। कैसी बनी, इरेक्ट बनी, सीधी है, वर्चुअल है, पॉलिश सरफेस के पीछे है, तो कैसी हुई, वर्चुअल हुई, और नेचर कैसा है इसका, कितनी छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं, जब कहाँ हो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने, अब की बार ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, पोल ये रहा और इन्फिनिटी कहीं दूर है, हमने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, फोकस यहाँ लेते हैं, ठीक है,
आधी दूरी पे होगा, ठीक है। तो देखो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट ऑलवेज पास थ्रू फोकस, ठीक है। और रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ये देखो मेरे से अभी यहाँ पे बोर्ड पे सीधे सीधी लाइन नहीं बनी है, तो तुम इसको स्केल से सीधा ही बनाना, ठीक है। जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस निकल जाती है, तो ये गई और वापस से आ गई, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है बच्चों, ठीक है। मतलब P और F के बीच में हो रहा है, P और F के बीच में बन रही है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अगर बिटवीन ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिटवीन P एंड इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन P एंड F, F और P के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, पीछे की तरफ है, ठीक है। कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, मतलब इरेक्ट बनेगी, और छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, तो क्या होगा, डिमिनिश्ड, ठीक है। ये दोनों केस समझ में आ गए। एक तो इन्फिनिटी पे था, दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब मैं रखूंगा तो कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन मूव करते हैं, साइन कन्वेंशन। पहले मिरर फॉर्मूला है इसका नेक्स्ट टॉपिक, बट इससे पहले हमें साइन कन्वेंशन समझ में आना चाहिए, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होता है बच्चों, साइन कन्वेंशन देखो, हम यहां लेते हैं क्या, पोल लेते हैं, दिस इज द स्फेरिकल मिरर, चाहे कोई सा भी ले लो, कॉन्वेक्स लो चाहे कॉनकेव लो, मैंने कॉनकेव ले लिया, ठीक है। ये क्या है, मिरर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सीधी नहीं है, इसको सीधी बनाओ, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हमें कुछ, तुम्हें क्वाड्रेंट्स याद है, क्वाड्रेंट्स हम ऐसे लेते हैं, इसको हम क्या लेते हैं, ओरिजिन 0,0, ठीक है, यही लेते हैं ना, ठीक है। तो तुम्हें ये क्या मानने है, ये क्या कौन सी एक्सिस होती है हमारी, एक्स एक्सिस होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, इनका मतलब समझ जाना कि ऊपर जाएंगे तो हम पॉजिटिव वैल्यूज आती है हमारे पास, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज आती है। अब इस चीज को तुम इससे रिलेट कर दो, पोल को मान लो तुम ओरिजिन, ठीक है। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं, मैं ऑब्जेक्ट ले रहा था कहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ है फोकस, यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मान लेते हैं मैंने ऑब्जेक्ट लिया बियॉन्ड सी, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे पता लगेगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है बच्चों ये, ठीक है। इसको हम क्या लेंगे, ये ओरिजिन हुआ और ये एक्स एक्सिस ले ली मैंने, ठीक है, एक्स एक्सिस ले लूँ इसको, तो इसके इधर वाली चीजें क्या होगी, सारी पॉजिटिव होगी, इसके इधर वाली सारी चीजें नेगेटिव होने वाली है, नेगेटिव साइन लगेगा उनके आगे, ठीक है। तो मैं बोलूँ पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, तो मेरे को किधर की तरफ जाना पड़ रहा है, इधर की तरफ जाना पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे, यू से, ठीक है। तो यू यहाँ पे कॉनकेव मिरर में क्या आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, यू नेगेटिव होगा। इमेज कहाँ बन रही थी, जब बियॉन्ड सी रख रहे थे तो इमेज बन रही थी सी और एफ के बीच में। इमेज की पोजीशन को हम किससे लिखेंगे, स्मॉल वी से डिनोट करेंगे। ये भी क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, यहां तक की पोजीशन भी इधर की तरफ ही आ रही है, तो ये भी क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव तरफ में, ठीक है, समझ में आया। हाँ
तो हमें क्या लेना है, एक्स कोऑर्डिनेट लेना है किसका, मैं बोलूं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो तुम क्या लोगे, इधर की तरफ आओगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। वैसे तो ऑलवेज ही नेगेटिव होगा कॉनकेव की केस में, ठीक है। अब एक बार ले लेता हूँ मैं कॉन्वेक्स का केस। ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा नेगेटिव होने वाली है, ठीक है। ये रहा ना, मैं बना रहा क्यों, देखो ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड इंफिनिटी है, तो मेरे को यहां से पोल है, पोल ओरिजिन होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन लूंगा तो पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ मतलब नेगेटिव ही होगा इसके अंदर भी, ठीक है। u की वैल्यू क्या होगी बच्चों, नेगेटिव। अब यहाँ पे इमेज कहाँ बन रही है, इमेज की पोजीशन के लिए मेरे को राइट साइड में मूव करना पड़ रहा है। राइट साइड में कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों, पॉजिटिव आने वाली है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। अब एक और चीज देखो, ये तो मैंने बताया तुम्हें u और v, तो तुम्हें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, u बोलेंगे, और v बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। पोल से इमेज की डिस्टेंस जो होगी उसको हम v से डिनोट करेंगे। अब एक और ले लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हम लेंगे उसकी कुछ हाइट होगी, ठीक है। तो हाइट को हम h डैश ले लेंगे, ठीक है। या तो हम h लेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट को, या लेंगे h के ऊपर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एच ओ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो बच्चों, इसमें हम क्या लेंगे, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट। हाइट कैसे नापेंगे, इसकी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसको हमने क्या माना, ओरिजिन माना। नीचे से ऊपर जाते हैं तो y कोऑर्डिनेट आता है, y कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बताएगा वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, कितने हाइट का है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने लिया ऊपर की तरफ, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इस केस में देख लो, इस केस के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव आ रहा है। हाइट ऑफ इमेज को h डैश या h ऑफ i लिखते हैं। ये ओरिजिन है, नीचे की तरफ y एक्सिस होती है नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स आते हैं नीचे, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी, नेगेटिव आएगी बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया, साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। तो चलो एक चीज बता देता हूं मैं तुम्हें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें हमें क्या लेना है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और ये हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अब हम लिखते हैं, इसको मिटा दूं, चलो इसको मिटा देता हूं इधर वाले को। हाँ, अब हम लिखते हैं इधर मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला में तुम्हारे क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। मिरर फॉर्मूला होता है 1 में f, मतलब फोकल लेंथ, 1 में f इज इक्वल टू 1 में v और प्लस 1 में u, डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस डिस्टेंस 1 में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, इसी से तुम्हारे सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे इसी से सोल्व होने वाले हैं। ठीक है, अब आता है एक दूसरा टॉपिक, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है बच्चों की हाइट ऑफ इमेज, या इमेज के ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। m इक्वल टू क्या होता है? माइनस v अपॉन में u। हाइट इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये किसके बराबर होता है बच्चों? h डैश अपॉन में h, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमने इधर लिख रखा है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी है किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, और ये मिरर फॉर्मूला है। अब मैं तुमको बोलूं कि ऑब्जेक्ट रखा है, कॉनकेव मिरर का केस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पे, इमेज बन रही है। इमेज कहाँ बन रही है वो तुम्हें बताना है। फोकस है 15 सेंटीमीटर। तो देखो, पहले तो तुम्हें ये समझ में वैसे ही आ जाना चाहिए। क्या? देखो, फोकस है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दे रखी है तुम्हें, कॉनकेव मिरर का केस है, तो 15 का जस्ट डबल क्या होता है? 30 होती है। ठीक है, 30 होता है। 15 का जस्ट डबल क्या होता है? 30 होता है। 30 मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनती है। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए वैसे तो। ठीक है, नहीं आता तो भी देखो, इधर देखो, जो तुम्हें पहले अभी रे डायग्राम सिखाए ना, वो इसीलिए समझाए हैं ताकि तुम्हें जो भी एग्जामिनर दे वो देख के समझ में आ जाए कि कहाँ क्या रखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने पोल लिया, ये एफ लिया और ये सी लिया। एफ का जस्ट डबल होता है सी, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यही होगी पूरी। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस। जब ये डिस्टेंस 15 हो सकती है तो ये कितनी होगी बच्चों? 30 होगी। 30 पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे ही रखा है ना। हाँ, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज की पोजीशन किससे निकालेंगे हम? इससे निकालेंगे। 1 अपॉन में एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में वी प्लस 1 अपॉन में यू। अब यहाँ पे एफ कितना होगा बच्चों? नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं तो माइनस का 15। यू कितना होगा? माइनस का 30। 1 इसमें पुट कर दो, 1 अपॉन में माइनस 15 इक्वल टू 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में माइनस 30। ठीक है, इसको इधर लेके आओगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके। 1 अपॉन में 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन में v। इसका 30 एलसीएम आएगा, 15 टू जा माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन में v। माइनस का 2 प्लस 1 क्या होता है? माइनस का 1 अपॉन में 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन में v। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? v इक्वल टू माइनस 30। v की पोजीशन कितनी आ रही है? माइनस 30, मतलब माइनस का मतलब हो गया इधर की तरफ, और 30 इसका सेंटीमीटर, मतलब यहीं पे इमेज बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं इसमें एक और चीज ऐड कर देता कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है?
5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज निकालो, यहाँ पे v निकालना था हमें, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज निकालो। हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, m इक्वल टू क्या होता है बच्चों, h डैश अपॉन में h होता है, और ये किसके बराबर होता है, माइनस v अपॉन में u, ठीक है। माइनस v अपॉन में u पढ़ा है हमने, h डैश अपॉन में h नहीं पता हमें, h डैश नहीं पता, h पता है, v निकाल लिया हमने, u पता है। देखो इससे हम क्या निकालेंगे, इस फॉर्मूले को देखो, अब इससे हम क्या खेलने वाले, देखो h डैश अपॉन में h कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये किसके बराबर आ रहा है, माइनस तो पहले से ही था, v की वैल्यू क्या है माइनस की 30, और u की वैल्यू क्या है बच्चों, u की वैल्यू है 30, ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कटेगा, 30 से 30 कटेगा, h डैश भी क्या आएगा माइनस का 5। h डैश माइनस 5 क्यों आया, अब हमें पता चल गया था कि v की वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस कितनी है 30 है। अब हमने उस केस में पढ़ा था, पीछे जाके देखो, हमने उस केस में पढ़ा था कि सेम एज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज कितनी बनती है, सेम एज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है। तो उस केस को देखो तुम, v आ गया हमारे पास माइनस 30, h डैश क्या आ रहा है माइनस 5, मतलब जितना ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट तो पॉजिटिव होगी, इमेज की हाइट क्या आएगी नेगेटिव आएगी, बिकॉज ये नीचे की तरफ बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा था, वहां पे इन्वर्टेड का केस था, ठीक है। तो तुम्हें इस टाइप से वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो बच्चों अभी आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, तुम्हारा रिफ्लेक्शन वाला पूरा टॉपिक हो चुका है हमारी तरफ से। नेक्स्ट क्लास जो आएगी मतलब पार्ट 2 जो आएगा, ये पार्ट 1 था, जो पार्ट 2 आने वाला है उसमें आएगा तुम्हारा पूरा रिफ्रैक्शन वाला। फिर उससे जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम करेंगे तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी बने रहिए हमारे साथ, कल मिलते हैं वापस यहीं पर, सेम टाइम सेम जगह।